जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 के क्लास 10 लेवल एग्जाम के साइंस के सेक्शन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, r इक्वल टू 2f। वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 गुने में फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान विमोचित ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? तो श्वसन के दौरान जो है विमोचित ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित एक व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध पाया जाता है? ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2, जिसे हम लोग जो है एथाइन कहते हैं। इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम ट्रिप्सिन किस पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसलिए यह जो है प्रोटीन पर ही काम करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त आयन होते हैं। धातुओं में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, इसलिए वो जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मामले में अभिक्रिया का प्रकार पहचानिए। तो जैसा कि यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है, दोनों उदाहरण की अभिक्रिया का पहचान करना है हम लोग को। तो पहला उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है कोई भी ताप या दाब की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है ये एक प्रकार की विघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एकल अभिकर्मक कैल्शियम कार्बोनेट जो है ताप या दाब की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो ये एक प्रकार की विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में विघटन दिया गया है, तो हम लोग जो है अब उदाहरण 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी कि जिंक जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करके जो है जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है और कॉपर का अलग तत्व बन रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी एक तत्व जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के सरल अणुओं का ऑक्सीकरण किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन के सरल अणुओं का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत धारा एक क्षैतिज शक्ति प्रवाह से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, एक बिंदु पर सीधे नीचे चुंबक क्षेत्र की दिशा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक धारा जो है वो ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो एक बिंदु पर सीधे नीचे चुंबक क्षेत्र की दिशा है,
तो तार के सीधे नीचे एक बिंदु पर जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम लोग जो है राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये जो धारा है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है चुंबक क्षेत्र इस टाइप से ये इधर आते हुए दिखाई देगा। यानी इस बिंदु का बात करेंगे तो ये जो तार है उसके वो साइड क्या हो जाएगा, अंदर वाली साइड पे जो है नॉर्थ होगा और बाहर वाली साइड पे जो है साउथ होगा। तो जो चुंबक क्षेत्र है वो नॉर्थ से साउथ की ओर आते हुए हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण। एक बिंदु पर सीधे नीचे चुंबक क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें निकलती है। तो आइए इसको हम लोग जो है चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO32, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये जो है लेड ऑक्साइड PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और ऑक्सीजन O2 में टूट जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी दो गैसें निकलती हैं, तो दो गैसें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकित्सक एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह देता है क्योंकि उसका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उस व्यक्ति के रक्त में शर्करा का स्तर उच्च हो गया है, ठीक है। यानी कि उसके ब्लड में जो है शुगर का लेवल हाई हो गया है, इसी कारण जो है चिकित्सक उस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कूलम के एक आवेश को 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच चलायमान करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य W बराबर होता है V इंटू क्यू। V जो है आपका वोल्टेज यानी कि विभवांतर है और Q आपका आवेश है, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे तो 10 गुने 5, तो ये हो जाएगा 10 पचे 50 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व अथवा यौगिक जो अपचयित होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक कर्मक कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की आवश्यकताओं के लिए भोजन के रासायनिक रूप से विखंडित होने के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है श्वसन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वोत्तम विंशवाहक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एबोनाइट। सर्वोत्तम विंशवाहक कहने का मतलब है कि बेस्ट इंसुलेटर, यानी कि सबसे अच्छी अधातु कौन सी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एबोनाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जस्ता धातु को NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सा विलयन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचित भोजन कहां पर अवशोषित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। पाचित भोजन जो है छोटी आंत में अवशोषित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 सेंटीमीटर लंबे और 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार को 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तार की प्रतिरोधकता क्या है। तो इसके लिए हम लोग को जो है सबसे पहले प्रतिरोध कैलकुलेट करना होगा और प्रतिरोध R बराबर होता है V बटे में I, और यहाँ पर जो V है वो 2 वोल्ट दिया गया है और बटे में I जो है वो दिया है 4 एम्पियर। इसको डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा 2 बटे में 4, यानी कि रेजिस्टेंस आएगा 0.5 ओम, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि R बराबर होता है रो L/A, तो अगर हम लोग जो है प्रतिरोधकता यानी रो निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA बटे में L, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है प्रतिरोधकता को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं R है 0.5, ठीक है। इधर थोड़ा नहीं हटेगा, इधर ले लेते हैं 0.5 इंटू A, एरिया कितना दिया गया है तो
1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसको चूंकि हम लोग को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एल, तो लेंथ कितना दिया गया है, तो लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ये 0.5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 इंटू 10⁻6 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रतिरोधकता हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का चूंकि एसआई मात्रक ओम मीटर होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमाणु संख्या वाले तत्वों का वह युग्म जिसकी रासायनिक विशेषता समान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 11। जो 3 परमाणु संख्या वाला है वो आपका लिथियम है, और 11 परमाणु संख्या जो है वो आपका सोडियम है। और लिथियम और सोडियम का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो समान होता है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 1 होता है लिथियम और सोडियम दोनों का। ठीक है, और इसकी जो रासायनिक रूप पे ये दोनों जो है समान होते हैं। ठीक है, इन लोगों का रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण एटीपी के कितने अणु देता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 38। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक समतल विद्युत चुंबकीय पथ में रखा गया है, इलेक्ट्रॉन किसमें चलयमान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जस्ता धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो निकलने वाली गैस को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल फॉस यानी कि बर्निंग स्प्लिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्यता 35 सेंटीमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो समय यानी कि टाइम बराबर आपका होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, और चूंकि दूरी जो है 1.5 किलोमीटर दिया गया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर, और चाल भी कैलकुलेट करना है, तो चूंकि हम लोग को जो है चाल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, चाल भी बराबर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य गुने में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, तरंग दैर्घ्यता गुने में आवृत्ति, ये दोनों को गुना करेंगे तो वेग कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो चूंकि जो है 35 सेंटीमीटर जो है तरंग दैर्घ्य दिया गया है। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी आपका जो है आवृत्ति आपका 2 किलो हर्ट्ज है, इसको जब हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा आपका जो है 700 मीटर पर सेकेंड जो है ये आपका चाल निकल के आएगा। ठीक है, और चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, चाल आपका कितना है 700, ये 0 0 कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तब ये जो है 2.1 सेकेंड आंसर आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया के द्वारा धातु से धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, तो धातु से जब हमको जो है धातु ऑक्साइड प्राप्त करना रहेगा तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग उसको कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में जो है किसी तत्व या यौगिक में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और धातु से जब धातु ऑक्साइड बनेगा तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप लोग इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, तो बाय विच रिएक्शन मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड से अगर हम लोग को जो है मेटल प्राप्त करना रहेगा तब हम लोग को जो है रिडक्शन प्रोसेस को अपनाना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के तौर पे जो है ये जो लिखा हुआ है इसके अनुसार जो है बी वाला आंसर होगा, और हिंदी में लिखा हुआ है तो ए वाला आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इसके जो भी क्वेश्चन में टाइपिंग है इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किसमें उत्पन्न होता है,
ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन जो है आपका पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधनों जैसे कोयले और पेट्रोलियम में होता है जो वायु प्रदूषण को फैलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और सल्फर। जैव ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम में जो है नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण को जो है फैलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में एक रंगीन विलयन देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट जो है जल में एक रंगीन विलयन देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ्राणग्राही अंग किसके लिए संवेदनशील होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंध के लिए संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूली जमीन से 15 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य W बराबर हो जाएगा mgh, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर m जो है मास है, यानी कि द्रव्यमान है, जो कि 15 किलोग्राम दिया गया है, गुने g, ये आपका गुरुत्व त्वरण है, और इसका वैल्यू जो है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, गुने h, हाइट कितनी है? तो ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, तो यहाँ 1.5 रख देंगे। उसके बाद जब इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 225 जूल आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन वाला यौगिक है जिसमें कार्यकारी समूह है। तो ब्यूटेनॉन जो है एक प्रकार के 4 कार्बन वाला यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो है कीटोन्स का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन्स। ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन्स का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड किसकी कमी से होता है? यानी कि गोइटर रोग जो है किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से जो है गोइटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की पूर्णतः या आंशिक रूप से एक द्रव में डुबाया जाता है तो यह ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है जो इसके द्वारा प्रतिस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह किसके नियम पर आधारित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है आर्किमिडीज के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ एक प्रति अम्ल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रकार का एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल है, यानी कि ये एक प्रकार का जो है क्षार है। एंटासिड मतलब कि क्षार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड कहां से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला। मेरुदंड जो है मेडुला से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनका परमाणु संख्या 15 और भार संख्या 31 हो वे किसमें उपस्थित होंगे? तो परमाणु संख्या 15 वाले तत्व का नाम जो है फास्फोरस है, और फास्फोरस जो है ग्रुप 15 और पीरियड 3 में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के संबंध में मनुष्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परपोषी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करते हुए नजदीक और दूर दोनों तरह की वस्तुओं को देख पाने की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग जो है समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जो है समंजन क्षमता कहते हैं, और इसका जो है इंग्लिश में नाम इसका जो है एकोमोडेशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ हिंदी में जो है अनुकूलन लिखा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दी गई है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फेरस है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो फेरस है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसी कारण जो है
फेरस कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस यानी कि लोहा जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के परिवर्तन की परिघटना क्या है? द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण अगर कोई कॉइल और एक मैग्नेट के बीच, दोनों के बीच जो है रिलेटिव मोशन होता है, तो इसके कारण जो है कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ के कारण जो है उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कुंडली में एक चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गमन यानी कि गति से परिवर्तित विद्युत उत्पन्न होना, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड दी कॉइल। मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन के कारण जो है कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, इसे ही हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबक के परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो Na2O यानी कि सोडियम डाइऑक्साइड में सोडियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस आयन उपस्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो इसे हम लोग जो है अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा 480 जूल है तो जमीन से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा W बराबर होता है mgh और इसका वैल्यू दिया गया है 480 जूल। m यानी कि मास, मास यानी द्रव्यमान 12 kg है गुने g, गुरुत्व त्वरण का मान 10 दिया है गुने 10 इंटू h का वैल्यू कैलकुलेट करना है 480। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा और 12 चौका 48, ठीक है, यानी h बराबर आपका 4 मीटर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व X एक क्लोराइड बनाता है जिसका सूत्र जो है XCl2 है, जो कि एक उच्च गलनांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में X का उसी समय में होने की संभावना ज्यादा है, वह है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्मित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के एक स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो जैसा कि आवृत्ति जो है 100 हर्ट्ज दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में ये जो है 100 बार कंपन करता है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करता है। तो अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में जो है 100 बार कंपन करता है। तो 60 सेकंड में क्या होगा? तो 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 000, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2S वायु में जलकर क्या देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल और सोडियम डाइऑक्साइड देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसा कि जो है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कि 10th लेवल का है, उसको क्रैक करने के लिए आपको जो है क्लास 10, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बाद जो है बायोलॉजी, ये सब को जो है अच्छे से कंप्लीट करना होगा, तभी आप जो है अच्छा रैंक लाके क्रैक कर सकते हैं और जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।